SECL की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुकी है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में आपकी ये नोटिफिकेशन आई है और इसमें आपका जो कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट ऑनलाइन रहेगा। इसमें आपको ऑनलाइन ही मोड में अप्लाई करना होगा। यहाँ पर जो आपकी पोजीशन है, जो आपकी टेंटेटिव जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपकी इस टेबल में मेंशन है। पहली आपकी यहाँ पर है माइनिंग सिरदार T&AS और ये आपका है ग्रेड सी लेवल का पोस्ट। इसमें आपकी जो बेसिक पे रहने वाली है वो आपकी है 47,330 रुपीज पर मंथ। आपको यहाँ पर बेसिक सैलरी यहाँ पर मिलेगी। बाकी यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखोगे तो इसकी टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो आपकी 577 है माइनिंग सिरदार की। इसमें भी कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे कि आउट ऑफ 577 225 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो वहीं 58 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस में है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 98 वैकेंसी है। एसटी कैटेगरी में आपकी यहाँ पर 86 वैकेंसी है और एससी कैटेगरी में आपकी 110 वैकेंसी रहने वाली है। फिर नेक्स्ट आपकी है डिप्टी सर्वेयर T&S ग्रेड सी, ये भी आपकी एक ग्रेड सी की जॉब है और इसमें भी सैलरी आपकी 47,330.25 रुपीज पर मंथ रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर सिर्फ आपकी 43 है। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर वैकेंसीज यहाँ पर चेक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपकी यहाँ पर है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल, ये आपकी एक ग्रेड सी लेवल की जॉब है और इसमें भी आपकी बेसिक जो सैलरी है वो आपका यहाँ पर मेंशन्ड है 47,330.25 रुपीज पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 435 है। इस पे अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखोगे तो 174 अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में 43, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 74 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी में आपकी 61 वैकेंसी है, तो वहीं एससी कैटेगरी में आपकी यहाँ पर 83 वैकेंसी रहने वाली है। तो काफी अच्छी वैकेंसी है SECL में, इसमें आप जरूर अप्लाई करें। अब यहाँ पर इसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, कैसे क्या रहने वाला वो भी डिस्कस करेंगे। पहली जो आपकी जो पोस्ट यहाँ पर है माइनिंग सिरदार की, या कि टेक्निकल और सुपरवाइजर में है, जो कि आपकी ग्रेड सी लेवल की पोस्ट है। अब इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है वो आप समझो। मैट्रिकुलेशन अगर आपने कंप्लीट किया है, प्लस यहाँ पर वैलिड माइनिंग सिरदारशिप सर्टिफिकेट आपके पास है, प्लस यहाँ पर वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है, वैलिड फर्स्ट एड टेस्टिंग सर्टिफिकेट है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर क्या कंडीशन है, डिप्लोमा अगर आपने किया है माइनिंग इंजीनियरिंग में, जो कि 3 साल का कोर्स होता है, अगर आपने इसमें डिप्लोमा किया है या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री कंप्लीट की है प्लस वैलिड ये सब सर्टिफिकेट आपके पास है, तो फिर आप इस पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। माइनिंग सिरदार की पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो। आते हैं इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजर, ये भी आपकी एक ग्रेड सी लेवल की पोस्ट है और पोस्ट का नाम है डिप्टी सर्वेयर। इसमें भी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका है मैट्रिकुलेशन प्लस यहाँ पे सर्वेयर सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा डिग्री या फिर डिप्लोमा किया है माइनिंग में या फिर माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग में, प्लस आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप इसमें एलिजिबल हो। नेक्स्ट आपकी है 3 नंबर पर आपकी असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट, ये भी आपकी टेक्निकल और सुपरवाइजरी है और ये आपकी एक ग्रेड सी लेवल की पोस्ट रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन पास किया हो प्लस डिप्लोमा किया है या फिर हायर क्वालिफिकेशन, मिनिमम 3 साल का कोर्स अगर आपने किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिप्लोमा किया है और आपने बीटेक भी किया है, बीएससी भी किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की फील्ड पर अप्लाई कर सकते हो, आप इसमें एलिजिबल हो। अब इसमें जो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपकी है 14 मई 2026, तो 14 मई से पहले आपको इसमें अप्लाई करना होगा। बाकी जो सारे जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेटेस्ट फॉर्मेट में ही रखने हैं और सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर रिक्वायर्ड है खासतौर पर माइनिंग सिरदार की पोस्ट के लिए। ठीक है, वो सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिए हैं, वो आपके यहाँ पर जरूरी है। बाकी रिजर्वेशन भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल लिस्ट, जो एक्स सर्विसमैन है, ईडब्ल्यूएस है, PWBD है, इनको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। रिजर्वेशन भी यहाँ पर सीट्स हैं, उसके लिए रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए, रिलैक्स क्लेम करने के लिए आपके पास ये सभी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ठीक है, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सभी के पास सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए, चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट हो, या फिर EXM से रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट है, या फिर अगर आप PWBD कैटेगरी से हो तो उसका भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यही चीज आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है, तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब एज लिमिट आप यहाँ पर चेक करोगे तो मिनिमम एज यहाँ पर आपकी 18 ईयर है और मैक्सिमम यहाँ पर है 30 ईयर। लेकिन कुछ रिजर्व कैटेगरीज है हमारे पास जिनको अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिला है। अब आप देखेंगे SC ST को 5 ईयर्स, यानी इनके लिए अपर एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर 3 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर
भी एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। सेम आपका है पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूबीडी को भी यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिला है, जैसे कि अगर पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट है प्लस जनरल कैटेगरी से है तो 10 ईयर, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है प्लस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से है तो 13 ईयर, पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट है प्लस एससी एसटी कैटेगरी से है तो आपको 15 ईयर का अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। बाकी जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं है, नो अपर एज लिमिट यहाँ पर है, वो किसी भी एज में अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात करें तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर टेस्ट रहने वाला है, फिर इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। उसके पहले हम समझते हैं कि सीबीटी का जो पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो पेपर है, वो उसका पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस यहाँ पर डिटेल में जानते हैं। तो पहला आप यहाँ पर देखोगे सीबीटी का जो पेपर है ये आपका 2 सेक्शन में बटा है। पहला आपका जो सेक्शन है सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। इसके पहले बता दूं ये आपका जो पेपर है आपका बाइलिंगुअल कंडक्ट किया जाएगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर दे सकते हो। इसमें आपके 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है ये आपका टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड रहेगा और यहाँ पर 80 एमसीक्यूज यहाँ पर पूछे जाएंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी आपका यहाँ पर इससे रिलेटेड रहेगा, जनरल अवेयरनेस है, एप्टीट्यूड है, नॉलेज है जो कि आपका इससे रिलेटेड है और 20 एमसीक्यूज यहाँ पर रहेंगे, ये आपके किसमें है, सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए आपका 80 मार्क्स का रहेगा जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डोमेन के स्पेसिफिक यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, अगर आप माइनिंग सरदार की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिनकी जो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपके 80 रहेंगे। फिर आपके सेक्शन बी में, सेक्शन बी आपका सभी के लिए कॉमन रहेगा जितनी भी आप पोस्ट पर अप्लाई करोगे, ठीक है। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस है, एप्टीट्यूड है और नॉलेज है, जीके आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। 20 मार्क्स का ये रहेगा। इसमें आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी कि यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन है जो कि आपके 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, प्लस इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। फिर आपका इसमें कितना क्या आपको यहाँ पे स्कोर करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो टेबल में मेंशन्ड है, तो आपको इतने मार्क्स यहाँ पर स्कोर करने हैं तभी आप ये सीबीटी क्वालिफाई करोगे और जाओगे नेक्स्ट राउंड में जो कि है आपका इंटरव्यू। अब यहाँ पर अगर आप चेक करो तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मिनिमम आपको 100 में 45 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने हैं। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या एक्स सर्विसमैन से हो तो आपके मिनिमम यहाँ पर 40 मार्क्स आपको यहाँ पर स्कोर करने हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो मिनिमम 35 मार्क्स आपको आउट ऑफ 100 यहाँ पे स्कोर करना होगा, तभी आप जाओगे इंटरव्यू राउंड के लिए। बाकी जो गाइडलाइंस हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब इसमें अप्लाई कैसे करना होगा, तो SECL की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहाँ पे आपको URL दिख रहा है HTTPS, ये आपका पूरा URL है। फिर करियर सेक्शन पे जाओगे, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन पर जाना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर जाना, वहां पर जाकर आपको फॉर्म मिल जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना, वहां पर जाके ये सारे स्टेप जो यहाँ पर लिखे हैं ये आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेंगे तो वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है, जैसे कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, ब्लैक इंक से आपको साइन करना है एक पेपर पे, वो आपको अपलोड करनी होगी। मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए यहाँ पे लगते हैं, प्लस डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने किया है वो सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेंगे। इसके अलावा अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस SC ST कैटेगरी से हो तो वो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होंगे। प्लस यहाँ पर अगर आप माइनिंग सिरदार की पोजीशन पर अप्लाई कर रहे हो तो उसका जो सर्टिफिकेट मैंने बताया था वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाले हैं। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फी यहाँ पर 1000 रुपीज प्लस आपका 18% GST, तो आपका टोटल यहाँ पर 1180 रुपीज आपको फी यहाँ पर पे करनी है। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD कैटेगरी या डिपार्टमेंटल हो तो आपको कोई भी यहाँ पर फी नहीं पे करनी है। अगर आप असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की पोजीशन पर अप्लाई कर रहे हो, SECL एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना। यहाँ पर जब आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे तो यहाँ पर आपको आना है rankinpedaeducation.com, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जब आप आएंगे तो आपको आना है टेस्ट सीरीज सेक्शन पे। फिर टेस्ट सीरीज सेक्शन पर आने के बाद आप यहाँ पर आओगे तो पहले आपको यहाँ पर मिलेगा SECL असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल का मॉक टेस्ट, जिसमें आप देख सकते हो क्वालिटी मॉक टेस्ट है, 10 मॉक टेस्ट इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, 1000 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs रहेंगे। जो भी मैंने आपको पार्ट बताया है खास तौर पर SECL असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल का, वो सारा पोर्शन इसमें आपका कवर अप किया गया है। आपको क्लिक करना है व्यू डिटेल्स पर, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि सारे जितने भी आपके मॉक टेस्ट हैं, 10 मॉक टेस्ट जैसा कि इसमें मेंशन्ड है इस मॉक टेस्ट सीरीज में, वो सारे आपको यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो इसे आप एक्सेस कर सकते हो। आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो इसकी सबसे अफोर्डेबल फी रखी है 199। ये पे करने के बाद आप यहाँ से सारे ये मॉक टेस्ट हैं 10 मॉक टेस्ट, ये आप एक्सेस कर सकते हैं। या फिर आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, वहां पर मॉक टेस्ट सीरीज पर जब आप विजिट करोगे तो वहां से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो।
सिंपली रहेगा हमारी वेबसाइट पर विजिट करें rankingpediaeducation.com, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आपको आना है टेस्ट 3 सेक्शन पे। टेस्ट 3 सेक्शन पे आने के बाद सबसे पहले ही आपको SECL असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लेना, वो आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। सारे आपके 10 मॉक टेस्ट यहाँ पर अपलोड है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस की, तो ये सभी डिटेल्स भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऑनलाइन मोड में ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। फिर और लास्ट में आपके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेबस मेंशन्ड है। इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार फिर से आप देख लो, 15 अप्रैल से एप्लीकेशन स्टार्ट है और 14 मई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आप इसमें अप्लाई करने वाले। और इसमें जो इसका सिलेबस है वो सिलेबस भी आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। ये आपकी यहाँ पर हिंदी में नोटिफिकेशन पूरी है, जो इंग्लिश में ऊपर है वो यहाँ सिलेबस की PDF मैंने अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी है, तो वहां से आप सिलेबस एक्सेस कर सकते हो। ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।